हेलो बच्चों, यहां लिखा है अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल एज्यूम एज अ पॉइंट मास रन ऑन द ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड v। तो स्पीड कांस्टेंट दी, ध्यान रखने वाली बात है। इट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स a b एंड c ऑन द सर्कुलर पार्ट। नॉर्मल रिएक्शन na nb and nc, normal force exerted by the track on the vehicle when it passes through these points respectively then। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जनरल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आएंगे। क्लियर है? थीटा लेस देन 45 दिया है, ठीक है, सीधी सी बात है, बिकॉज यहाँ एंगल अगर 2 थीटा दिया है तो वो 90 से बड़ा हो जाता है, इसलिए इन्होंने थीटा लेस देन 45 दिया, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं खास। ये मान लिया हमने कोई भी कर्व्ड पार्ट है, यहां कहीं पे इसका सेंटर है। अभी ऑब्जेक्ट यहां है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो बता इस पे एक mg तो नीचे लगेगा सबसे पहले। नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा पास सेंटर से होगा, तो ये हम लोगों के पास नॉर्मल का डायरेक्शन आ गया। क्लियर बेटा? तो अब अगर हम लोग देखें तो इस एंगल को हम कोई भी अल्फा एंगल लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थीटा दिया इसलिए मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं, मैंने इसको अल्फा लिख लिया। तो इधर की तरफ में कंपोनेंट आएगा mg cos अल्फा और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin अल्फा। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं टूवर्ड द सेंटर तो ये हम लोगों को मिलता है mg cos अल्फा माइनस n इज इक्वल्स टू m इंटू ए सी, और ए सी की जगह हम लोग लिख सकते थे v स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहां पे इन्होंने v दिया हुआ है, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। और हम लोगों से नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछा है, तो बेटा मैं यहां से n इधर ले जा करके इसको ऐसा लिख सकता था क्या, mg cos अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो, अच्छा एम वी स्क्वायर बाई आर है वो कांस्टेंट हो गया, कोई स्पीड कांस्टेंट दिया है, मास कांस्टेंट दिया है, रेडियस कांस्टेंट हो गई। क्लियर है? तो मैं क्या इसको n इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता था, mg को भी मैं कुछ कांस्टेंट ही लिख देता हूं, तो C1 cos अल्फा माइनस C2। अब अच्छा देखो नॉर्मल रिएक्शन, बेटा C2 कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है, तो जहां पे ये बड़ा होगा cos अल्फा वहां नॉर्मल बड़ा होगा, जहां cos अल्फा छोटा होगा वहां नॉर्मल छोटा होगा। तो सुनो इधर, हम लोगों ने कॉस फंक्शन के बारे में इतना जानते हैं, आप मैथ्स वाले हैं तो काफी जानते होंगे, बायो वाले हैं तो कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूं। कॉस फंक्शन जो होता है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाते हैं, बड़े थीटा के लिए कॉस की वैल्यूज कम होती जाएंगी। ये यहाँ पे पहले कॉस की वैल्यू दिख रही थी, छोटे थीटा पे थीटा बढ़ाया तो कॉस की वैल्यू कम होगी। तो थीटा जहां बड़ा होगा वहां पे कॉस छोटा होगा, जहां थीटा छोटा होगा वहां पे कॉस बड़ा होगा। तो सबसे छोटा थीटा है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 है। फिर ए पॉइंट पे एक थीटा और सी पॉइंट पे सबसे बड़ा थीटा है, तो जहां थीटा सबसे बड़ा वहां पे कॉस सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए वो बी पे मिलना चाहिए। फिर नॉर्मल रिएक्शन हमें ए पे मिलना चाहिए, सबसे छोटा नॉर्मल रिएक्शन हमको सी पे मिलेगा। तो ये रिलेशन मिलेगा एन बी इज ग्रेटर देन एन ए इज ग्रेटर देन एन सी। ये बेटा हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।